सार्थक जीवन, कार्य और परिणाम, एपिसोड नंबर 3। विषय है नूह का जीवन, अर्थात धर्मी जीवन के बाद भी असावधानी के परिणाम। आज का मुख्य वचन है जेनेसिस चैप्टर 9 वर्स 20 एंड 21। इससे पहले मैं वचन में जाऊं, सबसे पहले हम अपने सभी श्रोताओं को शालोम कहते हैं और प्रभु यीशु मसीह के अनमोल और मधुर नाम में सभी का हम स्वागत करते हैं। आप देख रहे हैं सार्थक जीवन, हमारी श्रृंखला कार्य और परिणाम में आज हम नूह के जीवन से एक महत्वपूर्ण शिक्षा सीखेंगे। नूह वह व्यक्ति था जिसने 100 वर्षों से अधिक समय तक परमेश्वर की आज्ञा मानकर जहाज बनाया। उसने अपने समय के लोगों के उपहास को सहा, फिर भी विश्वास में दृढ़ रहा। लेकिन बाइबल हमें यह भी दिखाती है कि एक धर्मी व्यक्ति भी यदि सावधान ना रहे तो गिर सकता है। इस संदर्भ का पृष्ठभूमि यह है, उत्पत्ति चैप्टर 6 वर्स 9 कहती है, नूह धर्मी और अपने समय के लोगों में खरा था। नूह परमेश्वर के साथ साथ चलता था। प्रिय भाई बहन, जब सारी पृथ्वी पर हिंसा और भ्रष्टता फैल गई थी तब परमेश्वर ने नूह को चुना। उसने जहाज बनाया, जल प्रलय आया और उसका परिवार बच गया। जल प्रलय समाप्त होने के बाद नया जीवन शुरू हुआ। परमेश्वर ने नूह के साथ वाचा बांधी और इंद्रधनुष को उसका चिन्ह ठहराया। जेनेसिस चैप्टर 9 वर्स 18 to 17 में आप पढ़ेंगे तो इन बातों का जिक्र आपको मिलेगा। प्रिय भाई बहन, असावधानी कहाँ हुई? इसके बाद हम जेनेसिस चैप्टर 9 वर्स 20 और 21 को जब हम पढ़ते हैं, यहाँ इस प्रकार से लिखा है, और नूह किसानी करने लगा और उसने दाख की बाड़ी लगाई और वह दाख मधु पीकर मतवाला हुआ और अपने तंबू के भीतर नंगा हो गया। इस प्रकार से हम देखते हैं कि बाइबल यह नहीं कहती कि नूह का पूरा जीवन गलत था, लेकिन यह घटना दिखाती है कि एक क्षण की असावधानी भी लज्जा और पारिवारिक कठिनाइयों का कारण बन सकती है। परिणाम क्या हुआ? नूह के पुत्र हाम ने अपने पिता की नग्नता देखकर उसका आदर नहीं किया, जबकि सेम और यापेत ने सम्मान पूर्वक अपने पिता को ढक दिया। जेनेसिस चैप्टर 9 वर्स 22 एंड 23 में हम इस बात को पढ़ते हैं। जब नूह को सब पता चला तो परिवार में गंभीर परिणाम सामने आए और उसने कनान के विषय में यह वचन कहा जो हम उत्पत्ति उसका 9 अध्याय का 24 से लेकर 27 पद तक में हम पाते हैं। यह घटना हमें दिखाती है कि हमारे व्यक्तिगत निर्णय केवल हमें ही नहीं, हमारे परिवार और अगली पीढ़ी को भी प्रभावित कर सकते हैं। आज के लिए हमारे जीवन में यह प्रेरणा लेना है। प्रिय भाई बहन, बहुत लोग अच्छी शुरुआत करते हैं लेकिन अंत तक सावधान नहीं रहते। पहली बात, वर्षों की विश्वास योग्य सेवा के बाद भी विनम्र बने रहना आवश्यक है। दूसरी बात, आत्मिक जीवन में कभी हमें यह नहीं सोचना है कि अब हम गिर नहीं सकते। तीसरी बात, छोटी सावधानियां भी बड़े परिणाम ला सकती है। और चौथी बात, परिवार में सम्मान और मर्यादा बनाए रखना परमेश्वर को प्रिय है। पहले कुरिन्थी 10 अध्याय उसका 12 वचन कहता है, इसलिए जो समझता है कि वह स्थिर है वह सावधान रहे कि कहीं गिर न पड़े। हमें अपने आप में इस बात को परीक्षण करना चाहिए, क्या मैं अपनी आत्मिक यात्रा में सतर्क हूँ? क्या किसी छोटी आदत ने मेरे जीवन में जगह बना ली है जो आगे चलकर बड़ी समस्या बन सकती है? क्या मैं अपने परिवार में आदर और पवित्रता का वातावरण बना रहा हूँ? प्यारे भाई बहन, नूह का जीवन हमें 2 बातें सिखाता है। पहली बात, परमेश्वर की आज्ञाकारिता का आदर करना, और दूसरी बात, लेकिन आत्मिक जीवन में अंत तक जागते और सावधान रहना आवश्यक है। हमारी सफलता हमें लापरवाह न बनाए बल्कि और अधिक विनम्र बनाए। आइए एक छोटी सी प्रार्थना के साथ हम समाप्त करना चाहते हैं। हे स्वर्गीय पिता, आपका धन्यवाद कि आपने
नूह के जीवन के द्वारा हमें सिखाया कि विश्वास के अंत तक स्थिर और सावधान रहना कितना आवश्यक है। हमें घमंड और लापरवाही से बचाइए। हमें ऐसा जीवन दीजिए जो हर दिन आपकी महिमा करे और हमारे परिवार के लिए भी आशीष बने। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना मांगते हैं। दया करके सुनिए और स्वीकार कीजिए। आमीन। परमेश्वर इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष दे। हम अगले एपिसोड में तैयारी करेंगे। तब तक सबको एक बार फिर से जय मसीह। धन्यवाद। प्रभु आप सबको आशीष दे।